गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी और जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और आज कश्मीर से 26 नए मामले सामने हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा से 4, पुंछ और राजौरी से 1 मामला सामने है और अब तक कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं और ज़्यादातर कोरोना से मौतें श्रीनगर से ही हुई हैं। अगर बात कोरोना टेस्टिंग की करें तो जम्मू में जीएमसी की माइक्रोबायोलॉजी लैब, आईआईएम, सीडी अस्पताल की लैब, कमांड अस्पताल उधमपुर में संभाग स्तर के तौर पर कोविड सैंपलों के टेस्ट किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश सरकार द्वारा छूट के निर्देशों के बाद उधमपुर जिला प्रशासन ने भी जिला में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बाजार रोजाना 5 की बजाय 8 घंटे तक खोलने की अनुमति दी गई है, मगर दी गई छूट के साथ कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसका उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती से पेश आने की चेतावनी दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब दुकानें 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि पहले ये सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलती थी। इसके साथ ही प्रशासन ने निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं जिला पुंछ के मंडी कस्बे के दुकानदारों ने प्रशासन से दुकानों को खोलने के लिए दिए गए समय में बढ़ोतरी की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक समय अवधि कम होने के कारण दूर दराज के लोग सामान की खरीदारी नहीं कर पा रहे, इससे उनकी दुकानदारी भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जो समय निर्धारित किया गया है उसे बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जम्मू में भले ही रोजाना 1000 कोरोना टेस्ट किए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये सारी प्रक्रिया अब इतनी पेचीदा हो गई है कि इन दावों पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। जम्मू के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए लोगों द्वारा अक्सर रिपोर्ट में देरी के आरोप लगाए जाते रहे हैं और आज भी जीएमसी अस्पताल परिसर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जम्मू में एक होटल में पेड क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए वहां जमकर हंगामा किया। दरअसल इन लोगों का आज दूसरी बार सैंपलिंग के लिए यहां लाया गया था इन सभी लोगों को, क्योंकि करीब 1 हफ्ते पहले की गई इनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई थी। अब वो सैंपल कहां गए ये तो स्वास्थ्य विभाग ही बेहतर जानता होगा, लेकिन इन लोगों के सब्र का जो पैमाना है आज छलक पड़ा और इन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। होटल में आके बच्चे बीमार हो गए हमारे। वहीं जम्मू की हरी मार्केट में स्थित एक होटल को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किए जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि ऐसे ही एक और मामला सामने आने से प्रशासन पर उंगलियां उठने लगी है। शहर की गुरुद्वारा सदर सिंह रोड पर भी एक नामी होटल को क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया है, जिससे इस होटल के आसपास रहने वाले लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। इस होटल की पिछली तरफ रिहायशी इलाका है और होटल की खिड़कियां भी उसी तरफ खुलती है, जिससे लोगों को कोरोना महामारी से पीड़ित होने का डर सता रहा है। उनका कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोग खिड़कियों से पानी फेंकते हैं और यहाँ तक कि थूकने से भी गुरेज नहीं करते। लिहाजा इस क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिया जाए और इसे कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। वहीं आरसपुरा के स्कॉश में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को घटिया खाना दिए जाने की खबर हमारे चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यहां रखे गए लोगों की इस शिकायत को दूर कर दिया गया। लोगों ने इसके लिए प्रशासन और मीडिया का आभार जताया। आपको बताते चले, पहले इन लोगों को खाना ठंडा मिलता था, यहाँ पर खाना जो पहुँचता था वो सही नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ सही तरीके से तैयार खाना पहुँचाया जा रहा है। वहीं जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से आज 8 लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। नोडल अफसर रविंदर लंगे की मौजूदगी में इन लोगों को घर के लिए रवाना किया गया। आपको बताते चले कि इस क्वारंटाइन सेंटर में 14 मई को 183 लोग क्वारंटाइन किए गए थे। इनमें से 175 लोग पहले ही अपने अपने घरों की ओर रवाना कर दिए गए हैं और आज बाकी बचे 8 लोगों को भी प्रशासन ने घर भेज दिया।
जम्मू के जेएमसी अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोरोना के रोजाना करीब 1000 टेस्ट किए जा रहे हैं। इस लैब में अब तक 18,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और खास बात यह है कि उधमपुर कमांड अस्पताल में कोरोना के टेस्ट शुरू होने से जेएमसी की माइक्रोबायोलॉजी लैब का बोझ कम हो गया है। इस लैब की इंचार्ज डॉक्टर शशि सुदन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लैब में तैनात स्टाफ की सेहत का भी पूरा ख्याल इस वक्त रखा जा रहा है। कोरोना को फैलने से रोकने की कवायद के तहत देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन का सबसे बुरा असर उन मजदूरों पर हुआ है जो अपने घर छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए थे। लॉकडाउन के बाद काम नहीं होने के बाद खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण अब ये प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। वहीं इन प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हमसे बसों के लिए 3,000 रुपये तक पैसे मांगे जा रहे हैं जो हमें घरों से मंगवाने पड़ रहे हैं क्योंकि हम इस हालत में नहीं है कि 3,000 रुपये दे सकें। दरअसल काम नहीं होने और पैसे की कमी के कारण ज़्यादातर मजदूरों का कहना है कि अपने घर पर रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, पर यहाँ पर इन हालातों पे हम नहीं जी सकते जहाँ पर हमें दिन में एक वक्त भी खाना नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। आज भी जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा से करीब 1100 प्रवासी मजदूरों को नायब तहसीलदार बंसीलाल और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया। प्रवासी मजदूरों ने उनकी मदद के लिए प्रशासन का आभार जताया। वीरवार को शराब की करीब 40 दुकानें खोलने की अनुमति देने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने 73 और दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया है। ये दुकानें खुलने से अब शराब की दुकानों पर वीरवार जैसी महामारी नहीं देखी जा सकती। जिस तरीके से वहां भीड़ लगी हुई थी, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय वहां पर बन गया था। हर दुकान के बाहर तैनात पुलिसकर्मी जहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रहा है, ये सुनिश्चित कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर बनी रहे। वहीं एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर भी दुकानों के बाहर तैनात किए गए हैं। खास बात यह है कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर जहां आए दिन प्रशासन से राशन मुहैया करवाने की गुहार लगा रहे थे, वहीं प्रवासी शराब के लिए भी अब कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। बहरहाल 73 और दुकानें खुलने से मय के शौकीनों ने राहत की सांस ली है। वहीं कठुआ में भी नगर परिषद की हद से बाहर वाली शराब की दुकानें आज खुल गई। प्रशासन के आदेश पर ऐसी मात्र 3 दुकानें ही खुल पाई हैं जहां आज लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखी। इन दुकानों के बाहर पुलिस भी भारी मात्रा में तैनात रही जो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाती दिखी। कठुआ में भी शराब की दुकानों का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं कोरोना महामारी को फैलने से रोकने की कामना के लिए गांधीनगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाड़क सहित मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के सदस्यों ने भी भाग लिया। जम्मू कश्मीर के गोरदी इलाके में पीएचसी गोल्डी में एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहां जो एम्बुलेंस खड़ी है वह खराब है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। वहीं एम्बुलेंस ना होने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कई बार ऐसा हुआ है कि देरी के कारण रोगी को उपचार सही टाइम पर नहीं मिल पाता और उसकी जान, उसकी मौत इसी वजह से हो जाती है। एम्बुलेंस सुविधा होगी तो गांवों को आपात सेवाएं लेने में मुश्किल नहीं आएगी। गांव वासियों ने पीएचसी गोल्डी में एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने की मांग की है प्रशासन से। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के दूर दराज गांव दाबनू में बावली का पानी पीने से गांव के लगभग 35 लोग बीमार हो गए हैं। यहां एक और जिला में कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र के गांव दाबनू में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ज्यादातर लोगों को पेट में दर्द, दस्त,
उल्टियां होने लगी। सांबा से लगभग 25 किलोमीटर दूर गांव दाबनू में अचानक सभी लोग बीमार हो गए, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बीमार लोगों को घोड़ों और खच्चरों से करीब 5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से पीएचसी सुंब पहुंचाया गया। गांव के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की सप्लाई कभी कभार ही की जाती है। उन्हें कहा कि अब काफी समय से उनके यहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। ये पहाड़ी क्षेत्र है और सड़कें भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं बनी है, इसलिए सरकार का कोई अधिकारी भी यहाँ आने की कोशिश नहीं करता और ना ही उनकी समस्या को सुनता है, ना ही उस इलाके की सुध ली जाती है। गांव के लोगों ने कहा कि वह बावली का पानी पीते हैं और शायद इसी पानी से ही अचानक कोई खराबी हुई है और तभी वो बीमार हुए हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ रहा है। पुंछ के लोअर डराना के लोगों ने जल शक्ति विभाग पर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। स्थानीय सरपंच हाजी मोहम्मद शारक खान ने के मुताबिक इस इलाके में बने वाटर टैंक पर ढक्कन ही नहीं है, जिससे कई कीड़े मकोड़े और मरे हुए पक्षी इसमें पड़े हुए हैं। इन लोगों के मुताबिक विभाग का कोई भी कर्मचारी इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दे पाया। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बन रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।